जेलर ने जैसे ही किताब उठाकर दीवार की ओर फेंकी तो वह हैरान रह गया। किताब सीधे दीवार से आर पार हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और जब पास जाकर देखा तो पाया कि जो दीवार पहले ठोस लग रही थी वह असल में कीचड़ से लिपटी एक अखबार की शीट थी और वहां पहले से एक सुराख खोदा गया था। क्या कैदी यहीं से भागा है? वह ज्यादा सोच नहीं पाया और तुरंत जांच अधिकारी इंस्पेक्टर को बुला लिया। जैसे ही इंस्पेक्टर आया वह तुरंत सुराख के अंदर घुस गया, लेकिन अंदर जाकर उसे हैरानी हुई। वह सुरंग असल में अधूरी और ठोस थी। कैदी उस रास्ते से नहीं भागा था, बल्कि उसने जानबूझकर उसे एक ढलान का आकार दिया था। जैसे ही इंस्पेक्टर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा वह फिसल गया और सिर के बल गिरते गिरते बचा। फौरन उसने रस्सी खींची और जेल कर्मचारी ने उसे बाहर निकाला। काफी मशक्कत के बाद वह बाहर आया। जब उस रास्ते को नापा गया तो पता चला कि यह सुरंग पूरे 30 मीटर लंबी थी। जेलर को यह समझ नहीं आ रहा था कि कोई कैदी मात्र 6 महीनों में इतनी गहराई तक खुदाई कैसे कर सकता है। तभी इंस्पेक्टर ने पास पड़ी एक चम्मच उठाई और कहा यही उसका हथियार था। फिर उसने कहा और दीवार को घोलने के लिए उसने नमक का इस्तेमाल किया। जेलर ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला? इंस्पेक्टर ने दीवार को छका और बोला नमकीन है। असल में वो महिला कैदी हर रोज मिलने वाले खाने में से बची हुई नमकीन तरल चीजें जैसे सूप या दाल दीवार पर लगा देती थी ताकि मिट्टी जल्दी गल जाए और फिर दिन रात चम्मच से खुदाई करती थी। पर इतनी खुदाई करने के लिए समय चाहिए था, इसलिए उसने जेल प्रशासन से ढेर सारी किताबें मंगवाईं और बहाना बनाया कि वो पढ़ाई कर रही है। असल में उन किताबों का एक और मकसद था, सुरंग को छुपाना। वह मिट्टी को किताब के पन्नों पर फैलाकर उसे गीला कर देती, फिर उसे दीवार पर चिपका देती थी। इससे जब जेल प्रहरी कमरे की तलाशी लेते तो दीवार सामान्य लगती थी। जब जरूरत पड़ती वह उसे हटाकर फिर से खुदाई शुरू कर देती। अब सवाल था वो मिट्टी कहाँ जाती थी? बहुत आसान तरीका था। चूंकि जेल एक पहाड़ी पर बनी थी, वहाँ तेज हवाएं चलती थीं। वो खिड़की से मिट्टी नीचे गिरा देती थी और हवा उसे उड़ा ले जाती थी। 6 महीने बाद सुरंग लगभग पूरी हो चुकी थी और उसका जबरदस्त भागने का प्लान शुरू हो गया। क्योंकि वो महीनों से कमरे में बंद थी और किसी ने उसे देखा नहीं था तो सब उसे भूल चुके थे। उसी दिन जेल में किसी उच्च अधिकारी का दौरा था। हर कोई व्यस्त था, कोई गा रहा था, कोई नाच रहा था। जेल कर्मचारी भी उच्च अधिकारी चापलूसी में लगे थे। किसी को उसकी तरफ ध्यान नहीं था। वो चुपचाप सबके सामने से निकलती हुई अफसर की कार के पास जा पहुंची। तुम सोच रहे होगे सबके सामने चलकर कैसे बच गई? क्योंकि लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। अगर तुम्हारे हाथ में हथौड़ा है तो तुम्हें सब कुछ कील जैसा ही दिखाई देगा। जब प्रहरी खाना देने आया और महिला को दरवाजे पर नहीं पाया तो उसे शक हुआ। वो दौड़ता हुआ अंदर गया, लेकिन वहां केवल खाली कमरा था, कोई कैदी नहीं था। असल में महिला कार के नीचे छिप चुकी थी। तुरंत अलार्म बजा दिया गया। पूरी जेल में अफरा तफरी मच गई। जेलर खुद अफसरों को सुरक्षित गाड़ी तक पहुंचाने में लग गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कैदी उसके सामने से ही भाग निकली है। जब वो वापस महिला के कमरे में पहुंचा तो बस एक सुरंग दिखाई दी, मगर वो भी एक छलावा था जिसे कैदी ने केवल प्रहरी का समय बर्बाद करने के लिए बनाया था। जब तक प्रहरी उस सुरंग से वापस आया 25 मिनट निकल चुके थे और इस दौरान महिला अफसर की गाड़ी से उतर चुकी थी और उसका स्वागत कर रही थी आजादी की रोशनी।